क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करके आप अपने लिए एक बड़ी मुसीबत मोल सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट को मिनटों में खाली कर सकता है ये, या आपके नाम पर कोई बड़ा क्राइम दर्ज हो सकता है। तो क्या सच में इतना खतरनाक है कोई ऐप डाउनलोड करना, और इससे कैसे बचा जा सकता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई और आसान बचाव के उपाय। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपको और आपके अपनों की सेफ्टी के लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, वैसे वैसे साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज साइबर ठगी के जरिए करोड़ों लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जहां साइबर ठग चंद मिनटों में लोगों की जीवन भर की कमाई उड़ा लेते हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है, आखिर इन ठगियों से कैसे बचा जाए? इसी से जुड़ी अहम जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अगर इस खबर में आपको थोड़ी भी उपयोगी जानकारी मिलती है, अपनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को साइबर ठगी का शिकार होने से बचा सकता है। आपको बता दें कि साइबर ठग लगातार नए नए तरीकों से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में उन्होंने सरकार के भरोसेमंद ऐप डिजी लॉकर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आज के डिजिटल दौर में हमारी पहचान अब जेब में नहीं बल्कि मोबाइल फोन में सुरक्षित रहती है। आपके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वाहन के दस्तावेज और शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सब कुछ एक ही सरकारी प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर पर उपलब्ध है। सरकार की इस सुविधा पर देश के करोड़ों लोग भरोसा करते हैं, लेकिन अब यही भरोसा साइबर अपराधियों के निशाने पर है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। मंत्रालय के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर पर डिजी लॉकर जैसे दिखने वाले कई नकली ऐप्स मौजूद है, जिनका मकसद लोगों की निजी जानकारी चुराना है। ये ऐप्स दिखने में बिल्कुल असली डिजी लॉकर जैसे होते हैं, सेम रंग, सेम लोगो और सेम गवर्नमेंट इंटरफेस, लेकिन अंदर से ऐप ये पूरी तरह से जालसाज होते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहते हैं, डिजी लॉकर स्कैम साइबर अपराधियों के लिए एक वन स्टॉप शॉप जैसा है। अगर किसी को डिजी लॉकर का एक्सेस मिल गया तो उसके पास उस व्यक्ति की पूरी डिजिटल पहचान आ जाती है। जैसे ही कोई यूजर फर्जी ऐप में मोबाइल नंबर डालता है, ओटीपी एंटर करता है या डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, वैसे ही उसकी जानकारी सीधे स्कैमर्स के सर्वर तक पहुंच जाती है। एक फर्जी डिजी लॉकर ऐप से चुराई गई जानकारी के जरिए बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाए जा सकते हैं, यूपीआई और लोन फ्रॉड हो सकता है, फर्जी सिम या फर्जी अकाउंट खुल सकते हैं, आपकी पहचान का इस्तेमाल कर अपराध किए जा सकते हैं। यानी एक गलत ऐप और कई बड़े फ्रॉड की शुरुआत। इसके पीछे कुछ आम वजह है। लोग मान लेते हैं कि प्ले स्टोर पर मौजूद हर ऐप सुरक्षित होता है। ऐप का नाम और लोगो देखकर भरोसा कर लेते हैं, डेवलपर का नाम चेक नहीं करते और जल्दबाजी में परमिशन दे देते हैं, रिव्यू पढ़े बिना ही इंस्टॉल कर लेते हैं। यही छोटी छोटी लापरवाहियां बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इससे बचने के उपाय। आप भी अपने डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करें तो ये बातें सुनिश्चित करें। डाउनलोड करने से पहले जांच कर लें कि ऐप का नाम डिजी लॉकर ही होना चाहिए। ऐप में डेवलपर का नाम होना चाहिए, जैसे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा परमिशन मांगने वाला ऐप संदिग्ध है। ऐप के लाखों डाउनलोड और अच्छे रिव्यू होने चाहिए। ऐप को किसी भी लिंक से नहीं बल्कि सीधे प्ले स्टोर से ही ढूंढें। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिस हो तो सावधान हो जाए। अगर आपसे गलती से फर्जी ऐप डाउनलोड हो जाए तो तुरंत ये काम कर लेने चाहिए। सबसे पहले आप तुरंत उस ऐप को अपने फ़ोन से हटाएं। सभी बैंकिंग, यूपीआई और ईमेल पासवर्ड को चेंज कर दें जितनी जल्दी हो सके। फ़ोन में एंटी मालवेयर से पूरा सिस्टम स्कैन करें। बैंक स्टेटमेंट और यूपीआई हिस्ट्री पर नज़र रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने के लिए आप www.cybercrime.gov पर जाएं या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। याद रखिए, देरी नुकसान बढ़ा सकती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं डिजी लॉकर स्कैम से बचने के आसान उपाय क्या क्या है। देखिए, कभी भी व्हाट्सएप या एसएमएस लिंक से ऐप डाउनलोड ना करें। गैर जरूरी ऐप परमिशन ना दें। फ़ोन और ऐप्स हमेशा अपडेट रखें। थर्ड पार्टी ऐप्स में डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर चालू रखें। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, सरकारी ऐप तभी सुरक्षित है जब यूज़र खुद सतर्क हो। डिजिटल सुविधा का फ़ायदा तभी मिलेगा जब डिजिटल समझदारी भी उतनी मजबूत होगी।
दरअसल इन साइबर स्कैम से बचना कोई जटिल या असंभव काम नहीं है। समस्या तकनीक की नहीं बल्कि हमारी डिजिटल लापरवाही और जानकारी की कमी की है। साइबर ठग हमें किसी उन्नत सॉफ्टवेयर से नहीं बल्कि हमारे अज्ञान और जल्दबाजी का फायदा उठाकर निशाना बनाते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति से ठग ने ओटीपी मांगा और उसने सामने वाले को बैंक कर्मी समझकर बिना सोचे समझे ओटीपी साझा कर दिया। ऐसे मामलों में न तो बैंक का सिस्टम फेल होता है, न ही तकनीक धोखा देती है, बल्कि ग्राहक खुद अपनी सतर्कता में चूक कर बैठता है। सरकार और संबंधित एजेंसियां समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती है, चेतावनियां जारी करती है, लेकिन इसके बावजूद लोग ठगी का शिकार होते रहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हम ज़रूरी साइबर जानकारी को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपना कीमती समय बेकार की सोशल मीडिया रील्स और अनावश्यक कंटेंट में गंवा देते हैं। सच्चाई ये है कि अगर हम थोड़ी सी समझदारी और सतर्कता बरतें तो ये साइबर अपराधी हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि बताए गए सुरक्षा उपायों को गंभीरता से अपनाएं और अपनी डिजिटल जिम्मेदारी खुद निभाएं। याद रखें, साइबर सुरक्षा किसी और की नहीं बल्कि आपकी अपनी सुरक्षा है। सतर्क रहें, जागरूक रहें और साइबर ठगों से खुद को सुरक्षित रखें। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि साइबर सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है।